डोनस तो एक बात बताओ, तुम कभी हैदराबाद गए हो? अगर गए हो तो हो सकता है तुमने हाईटेक सिटी का नाम सुना, और अगर नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं। आज की ये कहानी तुम्हें बताने वाली है कि कैसे एक आम सा इलाका जहां कभी चुपचाप खेती होती थी, वो सिर्फ 2 दशकों में इंडिया के टेक्नोलॉजी हब में बदल गया। और हां, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये एक रियल लाइफ केस स्टडी है जिससे भारत के सारे टीयर 2 शहर सीख सकते हैं। अब सोचो, क्या भोपाल, जयपुर, लखनऊ, इंदौर या कोचीन जैसे शहर भी अगला हाईटेक सिटी बन सकते हैं? जवाब है हां, और आज हम इसी का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। हैदराबाद की इस क्रांति की असली जड़ें पकड़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं 1990 के दशक से। 1991 का साल, भारत ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की थी। देश में लाइसेंस राज थोड़ा ढीला पड़ा, प्राइवेट सेक्टर को खुली हवा मिली, और तभी एक नई संभावना ने जन्म लिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हैदराबाद उस वक्त इतना भी फेमस नहीं था। बेंगलोर की धाक थी, मगर हैदराबाद के पास एक ट्रम्प कार्ड था, विजनरी लीडरशिप, और इस कहानी का हीरो था चंद्रबाबू नायडू। नायडू का प्लान क्या था? सीधा था, बेंगलोर से बेहतर बनाओ। उन्होंने देखा कि आईटी सेक्टर में पैसा है, रोजगार है और ग्लोबल पहचान भी है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हैदराबाद को एक टेक्नोलॉजी डेस्टिनेशन बना दिया जाए। अब देखो, बात करना और बात को करना ये 2 अलग चीजें होती हैं, लेकिन नायडू ने जो कहा वो करके दिखाया। 1998 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स को इनवाइट किया, और क्या सोच रहे हो, बिल गेट्स सच में आए। उन्होंने देखा कि हैदराबाद में पॉसिबिलिटी है, और फिर माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया में पहला बड़ा ऑफिस यहीं खुला, हैदराबाद में। अब हुआ क्या, जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट आया और कंपनियों को भी लगा, ओ भाई कुछ तो बात है यहां, फिर ओरेकल, आईबीएम, गूगल, फेसबुक जैसी इंटरनेशनल कंपनियों ने भी हैदराबाद में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मगर दोस्तों, ये सब सिर्फ एक ऑफिस बनाने से नहीं होता। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्लानिंग चाहिए, और सबसे जरूरी लोकल टैलेंट। हाईटेक सिटी एक सपना जो सच्चाई बन गया। अब जानते हो हाईटेक सिटी असल में क्या है? ये एक पूरा आईटी पार्क है, जहां आज हजारों कंपनियां और लाखों प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। इसका एरिया 151 एकड़ से ज्यादा है। यहां साइबर टावर्स, साइबर गेटवे और मिंडस्पेस जैसे नामचीन आईटी बिल्डिंग्स हैं। इसे सिर्फ ऑफिस एरिया समझना गलती होगी, ये एक पूरा टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है। यहां मेट्रो से लेकर फ्लाईओवर, बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वर्ल्ड क्लास इंटरनेट कनेक्टिविटी, सब कुछ है। और खास बात यह कि यह सारा डेवलपमेंट सिर्फ सरकारी पैसों से नहीं हुआ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल से किया गया। अब बात करते हैं लोगों की। आखिर किसने काम किया? तो भैया, हैदराबाद के लोकल लोगों ने इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले जो युवा सिर्फ सरकारी नौकरी के सपने देखते थे, उन्होंने स्किल डेवलप करना शुरू किया। इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ी, ट्रेनिंग सेंटर्स खुले, और सरकार ने टी हब जैसे स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स लॉन्च किए। आज हैदराबाद में सिर्फ नौकरी नहीं मिलती, यहां स्टार्टअप्स भी पैदा होते हैं, और वो भी दुनिया भर के लिए। थोड़े आंकड़े भी सुन लो ताकि दिमाग में बात पक्की बैठ जाए। हैदराबाद का आईटी एक्सपोर्ट 2004 में 5,000 करोड़ रुपए था। 2024 में यह आंकड़ा 2,41,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। हाईटेक सिटी और उसके आसपास करीब 7 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्टली आईटी सेक्टर में काम करते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग इनडायरेक्ट जॉब्स में जुड़े हुए हैं, जैसे कैब ड्राइवर्स, फूड डिलीवरी, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग वगैरह। मतलब सिर्फ अमीरों का गेम नहीं है ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए भी ग्रोथ का इंजन बना है। और सबसे मजेदार बात, हैदराबाद की रियल एस्टेट बूम। हाईटेक सिटी बनने के बाद जो जमीन पहले 200 रुपए प्रति स्क्वायर फीट मिलती थी, वो आज 10,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से ऊपर है। गांव से शहर और शहर से ग्लोबल सिटी का सफर कुछ यूं तय हुआ। तो अब बड़ा सवाल, क्या बाकी टीयर 2 शहर ऐसा कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके लिए 5 जरूरी चीजें चाहिए। पहला, पॉलिटिकल विल, जैसे चंद्रबाबू नायडू ने दिखाई। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, बिजली, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, पानी। तीसरा, एजुकेशन और स्किलिंग लोकल यूथ को इंडस्ट्री के लायक बनाना। चौथा, पीपीपी मॉडल को अपनाना, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना। और पांचवा, स्टोरी टेलिंग, शहर की ब्रांडिंग करना कि हम भी टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हैं। अब सोचो, क्या इंदौर ऐसा कर सकता है? हाँ। क्या भुवनेश्वर कर सकता है? हाँ। क्या नागपुर, विशाखापट्टनम या त्रिची ऐसा कर सकते हैं? जरूर। जरूरत है तो बस एक योजना की, एक सच्चे लीडर की, और उस जनता की जो बदलने को तैयार हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख यह है कि बदलाव समय लेता है, मगर अगर एक बार दिशा पकड़ ली जाए तो शहर की किस्मत बदल जाती है। हैदराबाद की हाईटेक सिटी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी हब नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक आइडिया है जो हर शहर में उग सकता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि हमारे शहर में कुछ नहीं हो सकता, तो उसे ये वीडियो दिखा देना। और हां, कमेंट में जरूर बताना तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा शहर अगला हाईटेक सिटी बन सकता है?